ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के खुशी मठ मंदिर में मां यम। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गाय धर्म विज्ञान का नया संस्करण जारी, सीएम विष्णुदेव साय ने ग्रंथ विमोचित किया। गौ विज्ञान परीक्षा 2025 के लिए संदर्भ ग्रंथ। कोंडागांव की योगिता को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर मिला मेडल, वीर बाल दिवस पर मिला पुरस्कार। मनेंद्रगढ़ में अटल आवास जर्जर, अटल परिसर लोकार्पण पर उठे सवाल, योजना के क्रियान्वयन की मांग। उदंती टाइगर रिजर्व में फंदे में फंसा तेंदुआ, गले में तार बंधने से घायल, वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाला। बिलासपुर दिल्ली रेल सफर हुआ महंगा, किराया 26 रुपए तक बढ़ा, लंबी दूरी ट्रेनों के किराए में हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मनेंद्रगढ़ की खबर से, जहां वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक मंच द्वारा जिला अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। मंच के अध्यक्ष सन्नी खलूजा और सीएमएचओ डॉक्टर अविनाश खरे के नेतृत्व में युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। शिविर का उद्देश्य मरीजों की जान बचाना और जागरूकता फैलाना रहा, जहां सुरक्षा मानकों के साथ रक्त संग्रह किया गया। आज 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के दिन ये आयोजन किया गया है। यह आयोजन सांस्कृतिक मंच द्वारा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संयुक्त किया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें, हमारा ये उद्देश्य है। और साथ ही मरीजों को लिए फल वितरण का प्रोग्राम भी रखा गया है। देखिए, आज जो है वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और स्वास्थ्य विभाग इसमें पूर्ण रूप से जो है सहयोग कर रहा है और लगभग 50 के आसपास रक्तदान यहाँ पर संग्रह होने का हम लोगों को उम्मीद है। तो सभी लोगों से अपील भी है मेरी ज़िले के अन्य वासियों से कि जो भी लोग यहाँ रक्तदान करना चाहते हैं, आज दिन भर शाम 4 बजे तक रक्तदान शिविर चलेगा, तो आइए, आपका स्वागत है। आज 26 दिसंबर वीर बाल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 29 से 31 दिसंबर तक अवकाश पर रहने को लेकर कर्मचारियों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मोदी की गारंटी लागू करने की मांग को लेकर फेडरेशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी क्रम में सरायपाली विकासखंड के कर्मचारियों ने भी आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। ब्लॉक अध्यक्ष गणेश चौहान के नेतृत्व में कर्मचारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। आंदोलन को लेकर विभागीय कार्य प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। दुर्ग में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि देश के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और अब सनातनियों को एकजुट होना होगा। उन्होंने जशपुर सरगुजा में बड़े कार्यक्रम करने का ऐलान किया। इस पर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयानों का सहारा ले रही है। तरीका बहुत सीधा है, आपके भी नहीं कह रहे। ये बात हमने जिनकी तरफ से आपने प्रश्न किया, हम प्रश्नकर्ताओं को कह रहे हैं कि हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, अब आगे हिंदुओं को बचाना है।
तो हर हिंदू को सनातन एकता पर जोर देना ही तरीका बहुत। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े संत हैं और बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री उनके अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह उनको जरूर देनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो धर्मांतर पर कानून लाने की बात करती थी। सत्ता में बहुमत में नहीं थे, विधानसभा में बहुमत में नहीं थे, लेकिन बात वो बिल लाने की करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतर पर कोई बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों कोई कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बना रहे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको जरूर सलाह देना चाहिए ताकि वो धर्मांतर पर बिल बनाए। रायपुर के जिला कांग्रेस भवन में कानून व्यवस्था और सर्व समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में शहर अध्यक्ष कुमार मेनन, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे मौजूद रहे। कुमार मेनन ने छत्तीसगढ़ और देश में कानून व्यवस्था को चिंताजनक बताते हुए कहा कि बाहर काम करने वाले मजदूर हिंसा का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने दुर्ग, कांकेर और रायपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा और आरएसएस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। मेनन ने कहा कि सर्व समाज के साथ हो रहे कथित अत्याचार मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। उड़ीसा के हैं, वो तो कितने बार बेचारे आ गए, ट्रेन में आते हैं, वो तो सादा जीवन आते हैं। भाई ये कौन से, हम तो पहली बार ऐसा देखे कि शासन के एरोप्लेन में लाया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये उनके आत्ममंथन का विषय है, ये चर्चा का विषय है। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से, चाहे वो बस्तर का मामला हो, चाहे वो रायपुर का मामला हो, चाहे अन्य पूरे हर जिले के अंदर में, चाहे नगरी का मामला हो, दमदरी का मामला हो, जो अराजकता की स्थिति बन रही, जिसके तहत लोगों के बीच में व्यवस्था फैलाया जा रहा है। उड़ीसा के पूर्व सीएम भूपेश बघेल द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। सांसद संतोष पांडे ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और बघेल शुरू से सनातन धर्म और संतों का अपमान करते आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू समाज को निशाना बनाना कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम सेतु की जब बात आई तो उन्होंने कहा यह काल्पनिक है। भगवान राम को उन्होंने मैथ कहा, काल्पनिक कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, इनके जो कपिल सिब्बल थे, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से विधि मंत्री रहते हुए भी वकालत करते थे। ये किस मुंह से बात करते हैं? कांग्रेस मनेंद्रगढ़ में पीडब्ल्यूडी चौक पर एक अनियंत्रित ट्रक ने हाई मास्ट लाइट पोल को टक्कर मार दी, जिससे चौक का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। नेशनल हाईवे 43 पर हुए इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत के निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल द्वारा कथावाचकों पर टोटकों के आरोप लगाने के बाद सियासत गर्मा गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास है
तो विरोध करने वाले देश छोड़ दें। वहीं सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर लगातार सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, और फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। देश की आजादी की लड़ाई में देश आजाद हो गया तब बदल मुगल मन शासन करे तब बदल नहीं, सुल्तान मन मुसलमान मन इस सब तक तब बदल नहीं। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में तब से युद्ध पकड़ा। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं। हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम सेतु की जब बात आई तो उन्होंने कहा यह काल्पनिक है। भगवान राम को उन्होंने मैथ कहा, काल्पनिक कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, इनके जो कपिल सिब्बल थे, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से विधि मंत्री रहते हुए भी वकालत करते थे। ये किस मुंह से बात करते हैं? राम मंदिर बन चुका, आमंत्रण मिला, किंतु गांधी परिवार दर्शन करने नहीं गया। हमेशा रायपुर में भाजपा नेता अमित चिमनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा धर्मांतरण का समर्थन और संतों का अपमान करती रही है। चिमनानी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से माफी की मांग की। आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत स्पष्ट रूप से मैं कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जो भी धर्मांतरण का कार्य होता है वो कांग्रेस के संरक्षण में ही होता है, और कांग्रेस हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या वो कोई संत हो। इतिहास इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जिसने भी धर्मांतरण के खिलाफ बोला है, प्रचार करने का प्रयास किया है, कांग्रेस ने उसके ऊपर जहर उगलने का काम किया है और दमन की कार्रवाइयां भी की हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।